ओम शांति। आज 13 तारीख है, 13/12/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न है, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? बाबा ने का उत्तर में बताया, जब तुम्हारी स्थिति सिविल एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो प्रधान स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते चलो। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, ना कि सिर्फ तुम बच्चों को। जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली वे जानते, हम ब्राह्मणों को बाप आकर के समझाते हैं। तो बाबा ने कहा, आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की बनूंगी। जब बाप समझाते हैं मुझे जाना है बाबा के पास, ये शरीर तो पुराना जड़ी भूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना। ये ज्ञान की बात है, ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी। अंदर में समझना ये पुरानी खाल है, इनको अब छोड़ना तुम्हारा बेहद का संन्यास। वे तो जंगल में चले जाते, तुमको घर में रहते याद में रहना। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते तुम ऊंच पदवी पा सकते हो। बाबा ने कहा, घर में रहते याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े, तो बाबा का सूक्ष्म वतन में रहकर फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, एक बाप से सुनना है, एक की ही अविचारी याद में रहना, इस शरीर की संभाल रखनी लेकिन ममत्व नहीं रखना। दूसरी पॉइंट है, बाप ने जो परहेज बताई उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। आज का वरदान है, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर गुणमूर्त बन जाते। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही है। गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। आज का स्लोगन है, निश्चय
रूपी फाउंडेशन पक्का है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन हिसाब माना चुकतू करावे, कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिस करो, कभी अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। अच्छा, ओम शांति।